हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजी केमिस्ट्री। ये हमारा लास्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5 ऑन मोल कॉन्सेप्ट बेसिक्स। इस असाइनमेंट में बच्चों हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बातें करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलारिटी है, मोलालिटी है, पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शंस की बातें हैं, परसेंटेजेस की भी बातें करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द असाइनमेंट हम लोग कुछ इंटर कन्वर्जन की बातें करेंगे कि भाई एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पता हो तो उससे दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर द सेम सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई कि डाउनलोड लिंक्स असाइनमेंट की और उसके सॉल्यूशन की आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो में नीचे मिल जाएंगी। इन 10 क्वेश्चंस को अपन लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो समझ लेते हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। What will be the molarity of a solution which contains 5.85 grams of NaCl per 500 ml? मोलारिटी पूछी हुई है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। हमको ये पता होना चाहिए कि मोलारिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है। वॉल्यूम एमएल में दी है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और मास जो दे रखा है उससे मोल्स निकाल लेते हैं। तो भाई गिवन मास NaCl का 5.85 ग्राम, मोलर मास 58.5 होता है। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे। बहुत प्रैक्टिस हो गई इस चीज की, मोल्स आ जाएंगे 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5। मोल्स को उसकी जगह रख देते हैं, वॉल्यूम को उसकी जगह रख देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा 0.1 बाय 0.5 और अपना पहला आंसर आ गया 0.2 मोल्स पर लीटर। और इसको 0.2 मोलर अपन कह देंगे। आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। सही है। तो ये बेसिक्स शुरुआत में अपने को सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे क्वेश्चंस की वैरायटी बदलेगी भाई। तो आगे के क्वेश्चन को आगे आगे करते चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? तो अभी हम मोलारिटी तो कैलकुलेट करना आती है, उसके डाइल्यूशन की बात है कि इनिशियल सॉल्यूशन 500 ml है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 5 मोलर, उसकी फाइनल वॉल्यूम कर दी है 1500 ml, तो मोलारिटी फाइनल पूछ ली कि भैया क्या होगी। तो इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं V1 और इनिशियल मोलारिटी लिखते हैं M1। तो V1 जो है वो अपने पास है 500 ml, लीटर में लिखेंगे 0.5 लीटर। मोलारिटी जो है वो 5 मोलर दी हुई है तो उसको 5 मोलर पुट कर देते हैं। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V2 दे रखी है भाई 1500 ml 1.5 लीटर, और मोलारिटी मुझे नहीं पता तो मैं उसको M2 रख देता हूँ। तो जब आप किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हो तो उसकी इनिशियल मोलारिटी M1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू उसकी फाइनल मोलारिटी M2 इंटू उसकी फाइनल वॉल्यूम V2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। M1 की वैल्यू 5 है, V1 की वैल्यू 0.5 है, M2 की वैल्यू पता करनी है, V2 की वैल्यू 1.5 है। रीअरेंज कर देते हैं भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 और 5/3 डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.66 मोलर आ जाएगा। अपना ये ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मोलारिटी का, नेक्स्ट क्वेश्चन डाइल्यूशन का। अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों को कुछ और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और उससे हम कन्वर्ट करके मोलारिटी कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है इन ब्लड इज 0.9 ग्राम्स पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो पहले क्वेश्चन में मास दे रखा था और वॉल्यूम दे रखी थी। यहाँ मास और वॉल्यूम नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दी, लेकिन मास पर लीटर पे दे दिया है। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.9 ग्राम्स पर लीटर। तो अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन के लिए बात करना चाहूँ तो फॉर वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 0.9 ग्राम्स बच्चों। तो अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम ले लें तो उसमें 0.9 ग्राम सोल्यूट आ गया। अब सोल्यूट का मास है और सोल्यूट का मोलर मास अपने को पता है कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। मोल्स निकालेंगे 0.9 बाय 180, तो इसकी वैल्यू अपन लिख देते हैं भाई। इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.005 मोल्स। मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन में, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आंसर आ जाएगा 0.0, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, 0.005 बाय 1, तो 0.005 मोलर अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें मार्क हो जाएगा। सही है ना। ठीक है, मुश्किल नहीं है ज्यादा, एक बार चीजें समझ में आ जाती है तो फटाफट से हो जाती हैं। ओके, अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आगे बढ़ते हैं भाई। मोलालिटी की बात करते हैं। व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम्स ऑफ HCl इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी वाज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बच्चों याद रखना, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है। बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर सॉल्यूशन का आएगा, इसमें सॉल्वेंट का ही आएगा। तो मास ऑफ HCl 18.25 ग्राम्स है। मोलर मास ऑफ HCl अपने को पता होता है 36.5, तो मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास में मोलर मास से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स। HCl के मोल्स आ गए। मास ऑफ सॉल्वेंट
500 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो भाई ये 0.5 बाई 0.5 आ जाएगा, 0.5 मोल्स अपॉन 0.5 केजी। मोलालिटी जो आएगी 1, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोल, और अपना ऑप्शन हो जाएगा डी भाई। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। तो मोलारिटी बेसिक समझ लिया, डाइल्यूशन समझ लिया, मोलालिटी बेसिक समझ लिया, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उस पर क्वेश्चन कर लिया। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ मिक्सिंग की बात करते हैं। तो क्या कहा है भाई, 0.4 mole of HCl and 0.2 mole of CaCl2 are dissolved in water to have 500 ml of solution. The molarity of Cl negative ions is, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है और दो अलग अलग चीजों को सॉल्यूशन में मिला दिया। तो HCl 0.4 मोल दिया है, तो एक HCl से एक ही Cl नेगेटिव मिलेगा, तो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव भी 0.4 मोल ही आएंगे भाई। अच्छा, CaCl2 0.2 दे रखा है और एक CaCl2 से दो Cl नेगेटिव बनेंगे, डबल हो जाएगा। तो इसका जो 0.2 मोल है ये यहाँ जाके 0.4 मोल Cl नेगेटिव देगा, तो 0.4 मोल Cl नेगेटिव आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जब आपने पानी में HCl डाला उससे Cl नेगेटिव 0.4 मोल बना, CaCl2 डाला तो उससे 0.4 मोल Cl नेगेटिव बना, तो टोटल Cl नेगेटिव इन दोनों का ऐड कर दोगे तो 0.8 आ जाएगा। इसको लिख देते हैं भाई 0.8। तो 0.8 मोल आपके पास Cl नेगेटिव आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दे रखी है, विच इज 0.5 लीटर। मोलारिटी आपको Cl नेगेटिव की चाहिए, तो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दो भाई। तो मोल्स आ गए 0.8 अपॉन 0.5, तो ये आ जाएगा 1.6 मोलर डिवाइड करके बच्चों, और आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं। पीपीएम कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन समझते हैं अगले सवाल में भाई। पार्ट्स पर मिलियन क्या कह रहा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन्स 0.2 ग्राम फ्लोराइड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम इज, मास ऑफ सॉल्यूशन टूथपेस्ट दे रखा है, फ्लोराइड आयन का मास दे रखा है, पीपीएम निकालना है। पीपीएम होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो मास ऑफ फ्लोराइड 0.2 दे रखा है, इसको यहाँ रख देंगे। मास ऑफ पेस्ट दे रखा है 500। दोनों मास की यूनिट सेम रखनी है अपने को इस केस में, तो ग्राम और ग्राम में रख देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, 0.2 अपॉन 500 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा भाई 400 पीपीएम। तो पीपीएम रिलेटिवली सिंपल है, डायरेक्ट हो जाता है। परसेंटेज में भाई 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीपीएम में 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपना आंसर आ गया भाई सी। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकेंड, चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन हमको कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इन इथेनॉल वाटर मिक्सचर इज 0.25। मोल फ्रैक्शन का सवाल आ गया। Hence the percentage concentration of ethanol by weight in the mixture is, तो इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है और परसेंटेज बाय वेट पूछ लिया है। तो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात आ रही है ना इस क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, तो हमने को बोला है कि भाई पानी और इथेनॉल के मिक्सचर में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25। अब दो ही चीजें हैं, तो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन किसका, पानी का हो जाएगा। तो पानी का मोल फ्रैक्शन आप लिखोगे 0.75। तो टोटल मोल फ्रैक्शन में से 0.25 आपका इथेनॉल का और 0.75 पानी का हो गया। अब मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल्स अगर मैं 1 मान लूं, तो अगर मैंने टोटल मोल्स 1 मान लिए, तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से 0.25 मोल्स इथेनॉल के आ जाएंगे और बचे हुए 0.75 मोल्स जो हैं वो पानी के आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिखोगे आप, तो वो होगा मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स एन टोटल। अब इसको 1 ले लिया तो मोल फ्रैक्शन और मोल्स बराबर हो जाएंगे भाई, इसको अगर 1 मान लिया अपन ने तो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट किया कि भाई हमने डिनोमिनेटर को 1 मान लिया, तो जो मोल फ्रैक्शन था उतना ही मोल्स आ गए दोनों के। तो मोल्स आ गए तो मोल से मास निकाल लेते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास। तो 0.25 इंटू 46 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11.5 ग्राम तो आपके पास इथेनॉल आ गया। पानी 0.75 मोल से 0.75 इंटू 18 कर दोगे तो ये आ जाएगा 13.5 ग्राम्स। अब आपके पास मास ऑफ इथेनॉल है 11.5 ग्राम्स और टोटल मास सॉल्यूशन का है 11.5 प्लस 13.5, है ना। तो इन दोनों का टोटल कर दो, टोटल मास आ जाएगा 11.5 प्लस 13.5 इज 25 ग्राम्स। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सोल्यूट जो कि 11.5 है अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि 25 है। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 100 बाई 25 4 हो जाएगा, 4 इंटू 11.5 आपका आ जाएगा 46%।
तो ये थोड़ा मेहनत का सवाल है, आपको चीजें पता होनी चाहिए भाई, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं तो ये आप कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इंटर कन्वर्जन का सवाल है कि एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कैसे निकालते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं, इसमें भी वही करेंगे, इसमें अपन कन्वर्जन ही करेंगे अगले सवाल में भी। अगला सवाल क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन इज पॉइंट टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें मोल फ्रैक्शन देके मोलालिटी पूछ ली है ना, तो अपन वो कर लेते हैं भाई कैलकुलेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी हो जाएगा 1 माइनस 0.2, तो 0.8 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.8। अब हमको मोल्स चाहिए मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वापस वही जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था, डिनोमिनेटर मोल फ्रैक्शन जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स होता है, इसको 1 मान लें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन सेम आ जाएगा। तो मैंने टोटल मोल्स 1 मान लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से ही मेरे को मोल्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया भाई। इसी तरीके से पानी की भी बात करेंगे तो पानी के मोल फ्रैक्शन से मोल्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.8, और चीजों के मोल्स आ गए तो मास मिल जाएगा, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 0.8 इंटू 18, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14.4 मोल्स इंटू मोलर मास करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलालिटी निकालने के लिए किलोग्राम में चाहिए होता है, तो 14.4 ग्राम से 0.0144 किलोग्राम्स। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास हैं, मोलालिटी के लिए बस इतना ही चाहिए होता है, तो जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.2 अपॉन 0.0144, तो आंसर आपका जाएगा 13.88 एज दी मोलालिटी। तो अपना आंसर मार्क कर देते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए भाई। ऑलराइट, तो कन्वर्जन की बात आ गई है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया है, दूसरा निकालना है। अगला सवाल भी इंटर कन्वर्जन का है, मुश्किल नहीं है, टर्म्स के मतलब समझ में आएंगे तो आपसे हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको टर्म के मतलब समझ में आने चाहिए और कैसे अप्रोच करना है वो अपन देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, मोलारिटी ऑफ H2SO4 इज 18 मोलर, इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, हेंस द मोलालिटी इज। अब देखो मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिया हुआ है। मोलारिटी दिए मतलब मोल्स पर लीटर दिए हुए हैं, मोल्स पर लीटर दिए हुए हैं भाई, 1 लीटर मान लें तो 18 मोल H2SO4 आ जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलालिटी के लिए चाहिए, लेकिन दूसरी चीज मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस डेटा से प्लस डेंसिटी से मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे, देखो हमने लिखी मोलारिटी ऑफ H2SO4 गिवन 18 मोलर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेके चलूं जिसके लिए कैलकुलेशन करूं, तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे भाई, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से 18, और मोल्स ऑफ H2SO4 है तो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा, तो मोल्स इंटू मोलर मास, इसकी वैल्यू रख देते हैं 18 इंटू 98 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1764 ग्राम्स आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपन ने ले रखी है 1 लीटर, तो 1000 ml हो जाएगी भैया। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, इसको रख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, तो 1800 ग्राम सोल्यूशन है, मतलब टोटल सोल्यूशन 1800 ग्राम है, उसमें 1764 ग्राम H2SO4 है, तो जो डिफरेंस है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट कर देते हैं भाई, तो 1800 माइनस 1764 माइनस करोगे तो बचेगा 36 ग्राम पानी। 36 ग्राम पानी 0.036 किलोग्राम पानी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट पानी था। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर में 18 है, उसमें पानी का वजन 0.36 है। मोलरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट रखना है, वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा भाई, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चीजों को समझ के करेंगे तो आंसर आ जाते हैं। 0.036 सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 500 मोल्स पर केजी, मोलालिटी आ गई आपकी, और अपन आंसर मार्क कर देंगे भाई सी। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन में क्या होगा बच्चों, ये याद रखना कि भाई क्या आपको दे रखा है और आपको क्या चाहिए, ये दो चीजें क्लियर हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि भाई ये मेरे पास है, ये मुझे चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या चीजें और मेरे को निकालनी पड़ेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और अपना बचा हुआ है, ये जल्दी से फटाफट करते हैं इंटर कन्वर्जन का, ये फटाफट हो जाएगा, जल्दी से दिमाग लगाएंगे तो। देखो भाई क्या कह रहा है सवाल, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is 10% weight by volume. The volume in which 1 gram mole of it is dissolved will be। तो क्वेश्चन ने हमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दी है और ये पूछ लिया कि 1 ग्राम मोल कितनी वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा। 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोल है ना, 1 ग्राम मोल मीन्स
1 मोल। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज 10%। 10% का मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। मैं लिख देता हूँ इसको 100 ml। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सुनो। आपने को परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया, आपने को बोला है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कितना चाहिए अपने को, टोटल कितनी, उस जो भी वॉल्यूम अपने को पता करनी है उसमें 1 ग्राम मोल या 1 मोल ग्लूकोज होना चाहिए। 1 मोल ग्लूकोज का वजन अपन को पता है भाई, मोलर मास निकाल लेते हैं, तो 180 ग्राम। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट वॉल्यूम 10% है तो कितनी वॉल्यूम ले लूं जिसमें 180 ग्राम ग्लूकोज मिल जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 1 मोल ग्लूकोज कितनी वॉल्यूम में मिलेगा उस सॉल्यूशन में जिसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 10% है। तो 1 मोल यानी कि 180 ग्राम मेरे को ग्लूकोज चाहिए। वॉल्यूम मुझे बतानी है कि कितनी वॉल्यूम ले लूं सॉल्यूशन की जिससे 180 ग्राम ग्लूकोज मिले। तो क्या करते हैं, यूनिटरी अप्लाई करते हैं। कैसे? 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसको हमने लिख दिया 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 10 ना, 100 में 10 है तो 100 ml में 10 ग्राम है। मुझे 180 ग्राम चाहिए, तो अगर 10 ग्राम के लिए 100 ml लगता है तो 180 ग्राम के लिए कितना लगेगा भाई, इसको आप यूनिटरी सप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1800 ml। 1800 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.8 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो विद दिस यू गेट योर आंसर एज सी। ठीक है, तो ये भाई अपना मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट असाइनमेंट था जो बेसिक्स पर था। इसके साथ अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट बेसिक्स के असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप अगला चैप्टर जो कर सकते हो वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे और भी चैप्टर्स के असाइनमेंट्स आते रहेंगे, इनके असाइनमेंट्स डाउनलोड करके सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है आपके सॉल्व करने का तरीका अलग हो, आप जब वीडियो देखो तो सॉल्व करने का तरीका अलग मिले, क्योंकि मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं कि क्वेश्चन की। बेसिकली वो अप्रोच सिमिलर ही रहती है मगर तरीका लिखने का अलग अलग हो सकता है। तो अपने अटेम्प्ट्स देखो, सॉल्यूशंस देखो, हो सकता है आपका अटेम्प्ट बेटर हो सकता है आपको सॉल्यूशन में बेटर अटेम्प्ट मिल जाए। जो भी हो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच, काफी बच्चों से काफी अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे, तो काफी अच्छा लगा भाई वो फीडबैक लेके। तो बस बच्चों, इसी तरीके से अपन लोग धीरे धीरे चीजों को सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, किसी अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।